आईटीएफ तो हेडिंग आएगी उस दिन, है ना? सर सीएलपी का बेचारी का नाश मार दिया है। 2 पेज आईटीएफ होता है, 2 पेज के बाद वो जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चैप्टर है वो हो जाता है, फिर 2 पेज बाद आईटीएफ हो जाता है। एक्स्ट्रा क्लास का वो नोटबुक भी बनाया करो यार, क्लास टेस्ट, जो क्लास टेस्ट वाली बुक है ना लिखा करो, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास में ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही कराता हूँ। सर वो खाली ना खरीद के रखी हुई है और उसके ऊपर लिख दिया हुआ है टेस्ट। न्यूमेरिकल की अलग ही लगाई हुई है ना। टेस्ट में आप लोग यूज नहीं करते हो ना सर, उसमें हम होमवर्क वाले क्वेश्चन भी कर देते हैं ना, तो बस क्वेश्चन ही करते हैं, थ्योरी नहीं आती सीएलपी में। अरे मैं क्या बोलूं भैया, आप लोगों को बहुत समझाया हूँ लेकिन समझना नहीं है। क्यों नहीं समझना है? कॉपी के 2 हिस्से कर लो, एक साइड जो सर क्लास में करा है वो करो, एक साइड एक्स्ट्रा क्लास वाला करो, बस। चलिए पार्टीशन कर लो नोट का। इतने लोग गाने गा रहे हैं ना, इधर गाना बंद करो और मेरे को पढ़ने दो। 1 घंटा मेरा जेईई का एग्जाम है भैया, लिखिए। सर गाने कौन गा रहा है? सुनो, क्लास को स्टार्ट करने से पहले 2-3 सवाल पूछ लेता हूं क्योंकि आज के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने, याद है आप लोग को पिछले क्लास में ये बोला था कि आईटीएफ में जो मतलब बीमारी है क्वेश्चन की, उसको मैं अच्छा दवा दूंगा और आप लोग को याद रखना है कि सर ये बीमारी के लिए ये दवा यूज करना है, ठीक है? तो वही 3-4 फेमस है, उनको ही बताऊंगा। तो देखते हैं आज कितना कवर हो पाता है। लेकिन उसको जानने से पहले उनमें जो चीजें यूज होने वाली है थोड़ा उनको ध्यान देना पड़ेगा। तो जरा देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। बेटा अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 है, हेडिंग कुछ नहीं डालना है, पहले बताना है, उसके बाद जो हेडिंग बोलूंगा वो डाल लेना। मुझे कोई बताएगा बेटा अगर साइन एक्स 0 है तो एक्स का वैल्यू क्या होता है? इफ साइन एक्स इज 0 देन एक्स बिलोंग्स टू, किसी को मालूम है कि नहीं? जैसे यस और नो। n पाई। π/2। परफेक्ट, तो लिखिए एक्स इक्वल टू एन पाई। अच्छा नेक्स्ट बोलिए, अगर कॉस एक्स 0 हो गया तो क्या होगा? एक्स इक्वल टू, नहीं आ रहे ना? n प्लस माइनस y। ठीक है मैं समझ गया, मतलब 1-2 बच्चे को याद है, बाकी लोगों को मालूम नहीं है। तो हेडिंग डालिए हमारा पुराना पाप, डालिए हेडिंग। हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? सर ये 2n + 1 π/2 वो तो नहीं बोल रहे हैं? हेडिंग डालिए हमारा पुराना पाप, जो क्लास 11th में आप लोगों ने किया है ना, उसी पाप को जरा आज धोल देते भैया। पाप मिटाना बहुत जरूरी है। हेडिंग डालिए हमारा पुराना पाप। बहुत पढ़ाई की है ना आप लोगों ने? हाँ सर पढ़ाई तो बहुत किए थे। मम्मी पापा बोल रहे थे बेटा बस कर, नहीं तो हम लोग रोने लग जाएंगे। घर वाले पकड़ के बोलते थे बस बेटा बस, इंद्रासन डोलने लग जाएगा, इतना मत पढ़ाई कर, माँ सरस्वती सीधा आ जाएंगी धरती पे, वरदान मांगो वत्स, क्या बनना है तुम्हें। चलिए जी, cos x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होता है बेटा लोग? कोई तो कुछ बोल रहा था। 2n + 1 π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वेरी गुड। tan x इक्वल टू 0 फिर n पाई n होता है π सर। + x इक्वल टू n पाई, परफेक्ट। तो ये होता है बेटा टाइप 1। तो ये पहला टाइप का पाप है जो आप लोगों ने किया था। दूसरे टाइप के ऊपर बात करते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरे टाइप में 1 वाला केस में छोड़ देता हूं, सीधा आ जाते हैं टाइप 2 में। बताइए बेटा अगर साइन x इक्वल टू साइन थीटा है तो x का वैल्यू क्या होता है? हमारे आईटीएफ में सबसे ज्यादा टाइप 2 काम आने वाला है। अभी से बता देता हूं बेटा, ये अभी के अभी याद कर लेना, लिखते जाओ और याद कर लेना। सो साइन x इक्वल टू साइन थीटा देन x इक्वल टू व्हाट? बताइए। n पाई प्लस माइनस y। n पाई प्लस -1 पावर n थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सारे इंटीजर लेना है। n इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 -1 -2 -3। कल के दिन 0.1 लिख के मत आ जाना। नेक्स्ट बताइए बेटा अगर cos x इक्वल टू cos थीटा है तो क्या होगा? 2n π + -5। क्या क्या फिर से बोलो, बोलो। 2n π + -5। 2n पाई minus 5, n पाई प्लस n 2n पाई प्लस माइनस थीटा। थीटा बोलते हैं ना, हम 5 बोल रहे थे। थीटा, जवाब
लिख ले 2n पाई प्लस माइनस थीटा। नेक्स्ट लिखो इफ tan x इक्वल टू tan थीटा देन x इज इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस थीटा। प्लस माइनस y। n पाई प्लस थीटा पाई प्लस माइनस पावर n पाई प्लस थीटा। हाँ जी बिल्कुल। एक और है टाइप 3 जो बहुत रेयरली यूज होता है, समटाइम्स यूज हो जाता है, बाकी जरूरी नहीं है, याद करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे याद करना बहुत आसान भी है। तो इसमें का टाइप 3 देखते हैं बेटा लोग। टाइप 3 में है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ना जी साइन 2x इक्वल टू साइन 2 थीटा होगा, साइन 2x इक्वल टू साइन 2 थीटा हुआ, कॉस 2x इक्वल टू कॉस 2 थीटा हुआ, tan 2x इज इक्वल टू tan 2 थीटा हुआ। तो तीनों में आंसर क्या होता है बेटा लोग? तीनों में सेम आंसर आता है। क्या होता है? n पाई प्लस माइनस थीटा, n पाई प्लस माइनस थीटा, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस थीटा, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये चीज अभी लिखेंगे। आप लोग लिख रहे हो कि नहीं साथ साथ? लिख लिए सर लिख लिए। तो ऐसा नहीं कि आप गाना गाने लग जाए चंदा मामा रूर के, मैं ना ऐसा लोरी नहीं गाना, सो गए देरे से पता नहीं चला और मैं चिल्लाए जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ। चलिए जी बेटा, नेक्स्ट आईडीएफ में क्या जरूरी है? नेक्स्ट आईडीएफ में जो जरूरी है वो ये है कि मुझे साइन एक्स का और कॉस मतलब जितने भी इनवर्स फंक्शन है सारे का डोमेन और रेंज चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास नोट्स है तो नोट्स निकाल लीजिए, याद है तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे को कुछ और नहीं होगी। लेकिन फिलहाल मेरे को जरूरी है ताकि मैं मतलब ऐसा सोचना बेटा कि आने वाले 2 लेक्चर में आईटीएफ में आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर ध्यान से समझ लोगे तो एक ही पीडीएफ में पूरा मैं लिखने वाला हूं। ऐसा नहीं कि 10-10 पीडीएफ होगा, 2 पीडीएफ नहीं। नेक्स्ट कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में भी सेम पेज से स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए जी बेटा, इनवर्स फंक्शन पहले लिखते हैं। यहां पे लिखेंगे आईटीएफ, फिर आप लिखोगे डोमेन एंड देन आप लिखोगे रेंज। अगर आप लोगों के पास नोट्स हैं नोट्स ले लीजिए, बुक है बुक देख लीजिए। लेकिन उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि बेटा पहले सभी लोग बोलेंगे इसको, कोई ऐसा सुन नहीं बैठेगा। बोलना है आप लोगों की सर किसका डोमेन रेंज कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले साइन इनवर्स के साथ। बताइए जी बेटा लोग, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होता है? -1 से 1 तक। क्या कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन मालूम है सभी को? -1 तक। क्या आप लोगों को tan इनवर्स एक्स का डोमेन मालूम है? कितना होता है बेटा लोग? ऑल रियल नंबर। क्या आप लोगों को कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन मालूम है? रियल नंबर। वेरी गुड। अब मुझे बताओ बेटा लोग, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन क्या होता है? r माइनस ओपन ब्रैकेट में -1 और 1। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी। ठीक है, इसमें भी यही लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, दुनिया वाले सेम चीजों को कुछ अलग तरीका में फ्लेक्स मारने के लिए लिखते हैं। वो ये लिखते हैं कि mod x लेस देन इक्वल टू 1, mod x लेस देन इक्वल टू 1, और इन दोनों को लिखते हैं mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ये चीज को समझना है कि सर mod x लेस देन 1 इसके इक्वल कब होता है, mod x लेस देन 1 इसके इक्वल कब होता है, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसके इक्वल कब होता है, तो बेटा आज से आपको 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो एक ऐसा मशीन बनाइए आप लोग जो आपको 5 साल पीछे लेकर जाए, तो शायद आप समझो कि हाँ 5 साल पीछे ये सब सिखाया गया है ना, तो आप सीख जाओ। रेंज की बात करते हैं बेटा लोग, साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है? साथ में बोलना, परफेक्ट।
माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक। साइन के बाद मुझे tan का बताएंगे आप लोग। माइनस पाई बाई 2 तक। उसके बाद आप लोग मुझे cosec इनवर्स x का बता रहे हैं। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई रूट -0 ओपन सॉरी क्लोज्ड ब्रैकेट से 0। वाह, ये हैंग क्यों होता है भैया? सर लोग हंस रहे तब भूत आ गया इसमें। हाँ जी, सर पर आपके आईपैड ने भी बेइज्जती करा दी एप्पल की। सही में बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा था, लेकिन मैं यूज भी तो बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, दिन भर यूज करता हूँ उसको। सो सेकंड इनवर्स मैं एक्स का सोचता था मैं एप्पल का आईपैड लूंगा, पर अब तो कभी नहीं लूंगा भाई, ऐसा हैंग। नहीं, बहुत अच्छा है। सो ये हो जाएगा बेटा माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2, और इसमें से 0 हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बेटा बाकी के 3 बचे, इन पे बात करते हैं। तो चलिए बताइए, बाकी का 3 बताइए। cos इनवर्स x का क्या होगा रेंज? 0 से लेके क्लोज्ड पाई ब्रैकेट। क्लोज। tan इन cot इनवर्स x का क्या होता है? 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। एंड सेकंड इनवर्स x का क्या होता है बेटा लोग? 0 से माइनस पाई बाई 2। परफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बेटा लोग, कि जो आप लोग याद रख रहे हो ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि ये सारा चीज तभी यूज होगा जब आपको या तो आंसर देना है, नहीं तो कोई पर्टिकुलर डोमेन का क्वेश्चन है, तब ये चीजें यूज होती है। ज्यादातर आप देखोगे तो बेटा सिर्फ रेंज यूज होता है आईटीएफ में। तो डोमेन अगर एक बार भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा भूलने वाली बात नहीं है, डोमेन बहुत प्यारा है, रेंज भी इनफैक्ट बहुत प्यारा है। ये मत भूलना, रेंज मत भूलना, क्योंकि अगर रेंज गड़बड़ कर दिया तो बेटा आईटीएफ आप खत्म कर दिया पूरा का पूरा। मेन रेंज होता है आईटीएफ में। समझने वाली बात क्या है, एक बार मैं आप लोगों को क्वाड्रेंट सिस्टम बना करके दिखाया था और बताया था बेटा कि अगर आप 0 से पाई बाई 2 ले रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में गिरता है एंगल? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन 0 से माइनस पाई बाई 2 बेटा कौन से क्वाड्रेंट में गिरता है? फोर्थ। वेरी गुड। 0 से पाई कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब मैं जो चीज लिख रहा हूं ना उस पे आप लोग को जरा ध्यान देना है। हमने देखा कि सर 3 पार्टी ऐसी है जो सेम रेंज को रखती है, मतलब सेम शक्ल की रेंज को रखती है। साइन हो गया, tan हो गया एंड कॉसेक हो गया। इनका रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2। इसका मतलब कि सर ये तीनों पार्टी फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में खुश है। तो अब की बार जो मैं रिजल्ट यहाँ पे लिखने जा रहा हूं बहुत ज्यादा ही क्रूशियल है, तो सारे बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। नोट डाउन इसको मत करना, इसको नोट डाउन अभी मत करना। यहाँ पे जो लिखने जा रहा हूं बेटा पहले समझिए। मैं लिख रहा हूं कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, जितने भी 6 के 6 पूरा, एंड इनके भाई लोग को भी लिख देता हूं, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। ये सारे लोग आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब x इनका पॉजिटिव होगा। जब x पॉजिटिव हुआ तो सारे लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर देंगे। लेकिन जब x नेगेटिव होता है तो पंगा हो जाता है। क्या पंगा होता है कि व्हेन x इज नेगेटिव तो साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x एंड आपका कॉसेक इनवर्स x, ये आंसर देता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्यूट। शायद मुझे याद आ रहा है आप लोगों को बताया हूं ये सब। नेगेटिव एक्यूट ये कब आंसर देगा? जब x आपका नेगेटिव होगा। एंड बाकी के जो 3 लोग बच गए वो कौन कौन से बचे बेटा लोग? कॉस इनवर्स x, सेकेंड इनवर्स x एंड कॉट इनवर्स x। ये सारे लोग आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट में दे रहे हैं।
सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है ऑब्ट्यूज एंगल देते हैं जब मेरा x लेस देन 0, मैं ऊपर में भी ग्रेटर देन लिख दिया हूं, सॉरी, यहाँ पे लेस देन 0 होगा। अरे यार, x लेस देन 0 होगा। अब ये 3 क्रूशियल रिजल्ट है, बहुत ज्यादा ही क्रूशियल रिजल्ट है, तो याद रखेंगे ये सारी चीज को। अच्छा, अब मैं ना थोड़ा डायरेक्टली आप लोगों को बोल देता हूँ बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर आपके नोट्स में होगा तो लिख लेना, बाकी मैं लिखाने नहीं जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये सब आप लोगों ने सुना रहेगा। 3 प्रॉपर्टी सिमिलर है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड सेकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंड इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपका फंडा नंबर 1 है। सेकेंड आता है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x। सोचते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। कोसेकेंड इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x। इसका सीधा सा मतलब है कि सर साइन, tan और cos ये सब के सब ऑड फंक्शन है, तो अगर इनमें माइनस डालोगे तो माइनस से बाहर निकाल देते हैं। रही बात बाकी के 3 का, कि जैसे ही आप इनको माइनस दोगे, जैसे ही आप इनको माइनस दोगे, ये पाई माइनस से बाहर निकलते हैं। इसका मतलब कि अगर cos इनवर्स माइनस x दिखा तो आप पाई माइनस cos इनवर्स x लिखोगे। अगर सेक इनवर्स x माइनस सेक इनवर्स ऑफ ऐसा दिख रहा है आपको, सेक इनवर्स ऑफ माइनस x, तो आप लिखोगे पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x, ऐसा लिखोगे। ये सब जानते हो बेटा लोग? यस ये सारा चीज नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला फंडा है। ऊपर पाई बाई 2 वाला फंडा था, ये नेगेटिव वाला फंडा हो गया। एक रेसिप्रोकल वाला फंडा आता है। रेसिप्रोकल फंडा क्या है बेटा? कि cosec इनवर्स ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई x। जानते हो कि नहीं? यस सर जानते हैं। cosec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई x। एक ये फंडा होता है, एंड बाकी के 3 ऐसे आते हैं, लेकिन cot और tan में पंगा हो जाता है। याद है आप लोग को cot इनवर्स ऑफ x कितना होता है? सर 2 केस होते हैं इसके। हाँ, 2 केस होती है। पॉजिटिव पे तो डायरेक्टली आप लिख देते हो सर tan इनवर्स ऑफ 1 बाई x, लेकिन जब x नेगेटिव होता है तो पंगा हो जाता है। वो क्या होता है बेटा? माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x, यही होता है ना शायद, 1 बाई x ये होता है। तो एक बार रिवाइज कर लेना, आज के लेक्चर में इनका जरूरी नहीं है तो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है? चलिए आज के लेक्चर माइनस पाई होता है। आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ये वाला आप लोगों को लिखना है, अभी मत लिखिए, एक पेज छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालिए। नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालेंगे सारे लोग। 2 कॉलम बनाओ, सारे बच्चे लोग 2 कॉलम बनाएंगे। यहां पे लिखेंगे वायरस इन ITF, एंड बगल में उसका लिखोगे ट्रीटमेंट। सर इनका ट्रीटमेंट क्या आने वाला? उसमें ही हेडिंग डाले, बस यही हेडिंग डालो बेटा। सर बायोलॉजी वाले डर के भाग जाएंगे कि वायरस की ट्रीटमेंट ये ITF में वायरस कितने मिलेंगे? इनफैक्ट मैं बताऊं बेटा कि 4 फंडा है, 4 वायरस है ITF में, और चारे को चारों बहुत प्यार से पढ़ाने वाला हूं आपको। और उसके बाद आप नहीं रहोगे कि सर ITF में इससे ज्यादा मेंस आपको कुछ पूछ देगा। बिल्कुल नहीं, परेशान तो नहीं करेगा, इससे ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना ट्रीटमेंट क्या है सर, ठीक है? देखो पहला वायरस ये है, पहला वायरस ये है कि बाहर में एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बैठा है, अंदर में वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स बैठा है। समझ रहे हो? लिखना नहीं है, अब रुक जाओ, कॉलम बना के सुनो, पहले देखो कि मैं कैसे कैसे वायरस को बना रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए क्या बोल सकते हो सर कि बेटा जो यहां पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है अंदर उसी का इनवर्स है। एग्जाम्पल के लिए साइन ऑफ साइन इनवर्स x, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x। तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि क्वेश्चन कितना इस फॉर्म में वायरस बना सकता है? 6 ही बना सकता है ना? यस सर। यस सर। नहीं समझ रहे, वापस समझो।
यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बगल में उसी का इनवर्स बैठा है, तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो सर 6 ही है। तो अगर यहाँ पे कोई साइन रख रहा है तो उसको साइन इनवर्स यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस रख रहा है तो यहाँ पे कॉस इनवर्स x रखना पड़ेगा। तो वैसे टोटल कितने वायरस बनने वाले हैं बेटा लोग? 6। अराउंड इसमें 6 वायरस आपको मिलेंगे। इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा आपको बता रहा हूं, रुक जाओ। दूसरा ये है कि बगल में कोई और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और अंदर में कोई और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स। इमेजिन करके एक एग्जांपल दे सकते हो? साइन ऑफ कोस इनवर्स है। साइन ऑफ साइन कॉस। कोस इनवर्स है। अच्छा सिर्फ 2 ही बच्चे बोल रहे हैं, बाकी के लोग सो गए, मैं ऐसा मान लूं? नो सर। नो सर। कोस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखो एक गाना सुने हो बेटा कि तू प्यार है किसी और का? 30 तरीके से लिख सकते हैं। अरे गाना सुने हो कि नहीं? 30 तरीके से लिख सकते हैं। सर ये वाह। नहीं सुने 1990 के गाने हमने। गाना नहीं सुने हो? तू प्यार है किसी और का, तुझे देखता कोई और है। ना सर यस सर सर एक बात सुना है सर। अरे आज सुन लेना, रो मत, आज सुन लेना। तो देखो सर आपके गाने सुन के हंसी ये आती है बस। ये मत बोलो, सुन लो मेरी बात सुन लो। देखो बेटा अगर यहाँ पे साइन रख रहे हो ना तो इसका प्यार साइन इनवर्स है, लेकिन दूसरा वाला जो वायरस है ना वो बहुत खतरनाक वायरस है। अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस मिलेगा। देख रहे हो साइन का प्यार कौन था? साइन का प्यार तो साइन इनवर्स था, लेकिन साइन किसको देख रहा है? कॉस इनवर्स को। वैसे ही यहाँ पे अगर कॉस लिखोगे तो यहाँ पे साइन इनवर्स दिखेगा आपको। तो देख रहे हो ये इसके बीवी को दिख रहा है और ये इसके बीवी को दिख रहा है, मतलब भाभी जी घर पे वाला सीरियल हो गया ना। भाभी जी घर पे वाला सीरियल देखे हो? वो उसके बीवी को देखता है, यस सर ये देखिए। यस सर। तो वो वाला केस यहाँ पे चल रहा है। सही में आपको पता है कि तू प्यार है किसी और का, खुद तुझे देखता कोई और है। तो ये वायरस 2 याद रखना कि सर ऐसा बनेगा। इनका ट्रीटमेंट क्या होगा बताऊंगा, पहले वायरस तो देख लो। सर एक बार वो डायलॉग दोबारा बोलना है प्यार वाला, लिख लेते हैं साथ में। लिख लो, तू प्यार है किसी और का, तुझे देखना कोई और है। सर ये दोबारा बता दो वाला। आप सो रहे थे बेटा? सर मैं सो रही थी तो कौन सा है? देखो पूरा बैच में ना B1 B2 B3 में अगर अवंतिका जैसे कोई टैलेंटेड मिला तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा आपको। तो अगर गलती से कोई टैलेंटेड होगा भी तो चुप बैठना, ये मत बोला सर हम टैलेंटेड हैं तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। सही है ही नहीं। अगर ऐसा बैठी ना बैठे बैठे सो जाती है अवंतिका, रास्ते नहीं है सर। पे चलते चलते सो जाती है। ये टैलेंट है अवंतिका का, समझ गए? तभी तो कोई पढ़ाई हो रहा था, अवंतिका सो गई थी, है ना बेटा? सर मैंने आपको बोला सर कि मैं सो गई थी। अवंतिका हमारे ओनली लेजेंड। सर अरे सुन लो सुन लो सुन लो, एग्जाम्पल सुन लो। ये वाला बोला ना बेटा अवंतिका आपने, ये वाला ना समझाना है। नहीं ऊपर वाला भी, ऊपर वाला समझाना है। दोनों समझाने हैं। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, मजा पक्का सो गई थी, पक्का सो गई थी। पक्का सो गई थी, सही। सर थोड़ी ज्यादा जल्दी नींद आ सुन गई। लो सुन लो सुन लो, जल्दी से करते हैं, जल्दी से। बेटा यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, बगल में उसका इनवर्स बैठा है। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे कोई tan x है तो यहाँ पे tan इनवर्स x दिखेगा आपको। ऐसे सवाल मिलेंगे। नाउ x कैन बी एनीथिंग। क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछ दिया जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स 2, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिमाग में आना चाहिए सर पहला वाला वायरस है कि जो बाहर है उसी का इनवर्स अंदर है। सेकंड वाला एग्जांपल कैसे हो सकता है? यहाँ पे सेकंड बैठा है, बगल में इसको कोसेकेंट दिख जाएगा। यहाँ पे सेकंड बैठा है, बगल में इसको tan इनवर्स दिख जाएगा। तो सेकंड का प्यार कौन था? सेकंड इनवर्स। उसको मिला कौन? tan इनवर्स। कोसेकेंट। इसलिए डायलॉग मारा था जो बोला था आप लोगों को। अब समझ गए? अब सवाल है कि सर इसमें कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो टोटल के टोटल देखते हैं सर कितना बन सकते हैं। तो अगर मुझे T1 पे रखने की बारी आई तो मैं 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रख सकता हूं। यस सर। यस सर। यहाँ पे कि कोई भी 6 5 ट्रिग्नोमेट्री, नहीं रख सकते। रुक जाओ,
मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और मैं कोई भी एक रख सकता हूं, तो 6 में से एक निकालना है और रख देना है, तो 6C1 हो गया। बाकी बच गया T2। अब T2 में से मैं 6 के 6 नहीं रख सकता हूं। अगर यहाँ पे आपने साइन रखा है और यहाँ पे आपने साइन इनवर्स ही रख दिया तो बेटा ये तो पहला वायरस बन गया ना, आपको दूसरा वायरस बनाना है। तो मैंने आपको क्या डायलॉग मारा था कि दोनों अलग अलग रखना है, यही ना, कि दोनों अलग अलग रखना है। तो अलग अलग में अगर आपने पहले में साइन रख दिया तो नाउ यू हैव ओनली 5 ऑप्शंस, सिर्फ 5 बचे हैं। अब 5 में से किसी को भी एक रख दीजिए। तो हमारे पास 5 थे, उनमें से कोई एक उठा लूंगा और रख दूंगा, सो 5C1। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 6C1 इज 6, 5C1 इज 5, 30 कॉम्बिनेशंस, 30 कॉम्बिनेशंस हैं। थर्ड वाला कौन सा केस बनेगा सर? थर्ड वायरस बताओ। तो बेटा ये रहा थर्ड वायरस, कि बाहर में इनवर्स बैठेगा और अंदर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बैठेगा। ऊपर वाले केस में अंदर इनवर्स था, अंदर इनवर्स था। याद रखने के लिए आप इनको ऐसा याद कर सकते हैं, ये जो दोनों वायरस है ना, ये टी वाले वायरस है। टी समझते हो? चाय वाले वायरस है कि अंदर ये टी को थोड़ा ऐसा समझो, टी ऐसा, TIT। तो बाहर में ट्रिग्नोमेट्री, अंदर में इनवर्स, तो टी वायरस है ये लोग। तो पहला दूसरा कौन सा वायरस है? टी वाला वायरस है सर। और बाकी थर्ड फोर्थ इट वाला वायरस है सर, इनवर्स बाहर और ट्रिग्नोमेट्री अंदर। फोर्थ कैसा हो सकता है सर? फोर्थ बेटा वही हो सकता है कि बाहर में कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स बैठा है लेकिन उसको देखने वाला कोई और है। 4 वायरस समझ में आए कि नहीं? पहले चारों के टाइप डिफरेंस समझिए मालिक आप लोग। यस सर। डिनर नहीं खाया? डिनर नहीं मिला क्या आप लोग? मम्मी पापा ने दिया? मिल गया। चारों वायरस समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड सर आ गया समझ। फिर आगे समझ। परफेक्ट। अब इनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे प्यारा, सबसे दुलारा वायरस नंबर 1 सीधा सीधा आंसर X देता है। क्या बात करते हो सर, ये आंसर X देगा? हाँ जी, सीधा आंसर X देगा। इन शॉर्ट बोला जाए तो बेटा ये और ये एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। अगर अंदर इनवर्स बैठा और बाहर ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है तो ये दूसरे को नलीफाई कर देंगे। तो सीधा आंसर X है। एक मिनट जरा इधर आओ। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, रेड कलर दिखता है क्या आप लोगों को अच्छे से? यस सर। यस सर। आराम से दिखा है या ध्यान से देखना पड़ता है? ध्यान से देखना पड़ता है। ध्यान से देखने वाला कलर हम लोग नहीं देखेंगे, कलर नहीं लेंगे, ये ले लेते हैं। ये कलर दिख रहा है? ये लो जो बेटा साइन ऑफ साइन इनवर्स X ले रहे हैं। इसका आंसर मुझे मालूम है कि सर X आएगा, लेकिन इसका मतलब कि सर देखो आप यही बोल रहे हो ना कि अगर y इक्वल टू ये है तो ये कट पिट के आंसर y इक्वल टू X दे रहा है। सर अगर सवाल है ये रहता y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स X, तो भी ये कट पिट के आंसर y इक्वल टू X देता। सर अगर क्वेश्चन ये रहता आपका y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स X, तो भी ये आंसर y इक्वल टू X देता। एंड अगर बेटा ये रहता y इज इक्वल टू cot ऑफ cot इनवर्स X, तो भी आंसर y इक्वल टू X देता। तो सर सारे सेम आंसर देंगे क्या? ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। y इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ सेकेंड इनवर्स X। अरे इतना लाइक तो सैमसंग का भी फोन नहीं करता है। ये भी आंसर क्या देगा? y इक्वल टू X देगा। एंड एक जो लास्ट बच गया y इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स X, ये भी आंसर क्या देगा बेटा लोग? y इज इक्वल टू X आंसर देगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है ना कि हम लोग किसी भी वायरस को जो अंदर उसका X बैठा है हम उसको दुखी नहीं करते हैं। दुखी का मतलब कि सर हम उसके डोमेन को खुश करते हैं।
एक मिनट सर, तो इसका डोमेन क्या था? आप पूछिए बेटा, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1। -1 से 1। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x, बट सिर्फ -1 से 1 तक बनाओगे, ठीक है? तो यहां पे लिख सकते हैं आप लोग कि हम डोमेन को -1 पुश से करके ग्राफ बनाते हैं। ये देखो अपने आप चल रहा है। हम डोमेन को सर रात को भूत भी आते हैं, ध्यान दो। पुश करके ग्राफ बनाते हैं। थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो माफ करना। सर ना कोई ही बात नहीं। मैं मुंशी प्रेमचंद हूं और ना ही मैं विलियम शेक्सपियर हूं, कुछ नहीं आता मुझे। तो ग्राफ बनाएंगे बेटा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वी नो द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -1 to 1। तो ग्राफ बनाएंगे ये भाई साहब का, लेकिन सिर्फ -1 से लेकर के 1 तक बनाएंगे। तो फोटो इनका बस यहीं तक आएगा। ये रहा 1 और ये रहा -1। नाउ द सेम ग्राफ विल बी कॉपी एंड पेस्ट फॉर कॉस। ये ऐसा हो जाएगा क्योंकि कॉस इनवर्स का भी तो डोमेन वही होता है ना सर। बिल्कुल। बात करते हैं tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स का डोमेन कितना होता है सर? ऑल रियल नंबर। इसका मतलब कि सर वो तो बचपन वाला ग्राफ बन रहा है, पूरा y इक्वल टू एक्स। ये रहा सर, धड़ाक से बना दो आप। हाँ जी यही रहा। तो सर ये ग्राफ तो फिर cot इनवर्स एक्स के लिए चलेगा? बिल्कुल चलेगा जी, क्योंकि दोनों का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर होता है। बात समझ में आई? यस सर। बात करते हैं सेकंड इनवर्स कोसेकेंड इनवर्स एक्स की। बेटा इसका डोमेन क्या होता है? -∞ ये देवा बोल दो रे, भूल गए? अभी तो सिखाया था सब, इसलिए सब लिखवाया भी। -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। क्लोज ब्रैकेट में तो यहाँ पे कुछ 1 पड़ा है और यहाँ पे -1 पड़ा है, लेकिन इनका डोमेन क्या होता है? -∞ से -1 और 1 से लेकर इंफिनिटी। इसका मतलब कि सर ये बीच वाला ग्राफ जो है ये डिलीट हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ये रहा इसका ग्राफ, और कोसेकेंड इनवर्स के लिए भी सेम ग्राफ बन जाएगा भैया। ये रहा सर इसका ग्राफ। तो ये इनके ग्राफ। तो -1 का सीधा इलाज है कि आंसर आप x ले। बट ध्यान रखना कि x को हम लोग डोमेन में रख करके ही इसका इलाज करते हैं। कल के दिन आपसे कोई ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि सर साइन ऑफ साइन इनवर्स 3π/2, आप सीधा मना कर दो। सॉरी 3 दिख रहा है, सीधा मना कर दो। क्यों सर? देखो वायरस नंबर 1 तो है, लेकिन इसका डोमेन को आपने खुश नहीं किया, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 होता है और आपने 3 लिखा है। तो सर इसका इलाज मेरे पास नहीं है, सीधा मना कर दो कि भैया इसका ट्रीटमेंट हम लोग नहीं कर सकते। इट इज लाइक 2019-2020 कोरोना, जिसका हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है। बात समझ में आई? आ गई सर। तो बहुत प्यारा है पहला वाला वायरस। दूसरा वायरस की बात करते हैं, थोड़ा प्यारा है। स्टेप नंबर 1, इसमें आएंगे अपने बाबा। बाबा को जानते हो? पाइथागोरस बाबा आएंगे और बचाएंगे हम लोगों को। उनका रोल यहाँ पे काफी क्रूशियल हो जाता है। पाइथागोरस बाबा जानते हो कि नहीं पाइथागोरस बाबा को? यस सर। यस सर। पहला चीज, सर कभी देखा नहीं मैंने। कोई ना मैं दिखा दूंगा, मेरे दोस्त हैं अच्छे खासे, उनका नंबर दे दूंगा, घुंघरालू बाल थे उनके। उनका नंबर लेना आप, ठीक है मेरे से। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, ट्रायंगल प्लस पाइथागोरस। इनका इलाज क्या है? ट्रायंगल प्लस पाइथागोरस। सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही करेगा। कैप्सूल नंबर, ये वायरस नंबर 3 2 सॉरी। थर्ड सेकेंड स्टेप क्या करना है? डोंट इग्नोर प्लस माइनस साइन। डोंट इग्नोर प्लस माइनस साइन। इसका मतलब क्या है? आने वाले टाइम में सीखोगे आप। थर्ड स्टेप, चूज साइन स्मार्टली।
सर यही तो आपने गड़बड़ लिख दिया, मतलब सर स्टेप नंबर 3 तो हमसे होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर स्मार्टली तो काम नहीं करते हम लोग, बाकी दो कर देंगे, थर्ड नहीं होगा। कोई ना बेटा, थर्ड इन्विजिलेटर करके आएगा आपके लिए। लिखिए, लिख रहे हो, साथ साथ लिख रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए, कन्वर्जन ऑफ। सर ऊपर की स्क्रीन दिखाना एक बार, ITF लास्ट चीज रिपीट करना, मेरी क्लास लीव हो गई थी। अनदर। हाँ जी हैरी, क्या बोला बेटा आपने? सर लास्ट वाली चीज रिपीट करना, मेरी क्लास ली जा हो गई थी अपने आप ही। कौन सा लास्ट वाला चीज? बस अभी जो पीछे पढ़ा है ये वाला, ट्राइंगल प्लस पाइथागोरस के बाद। स्मार्टली, साइन को बहुत स्मार्टली सॉल्व करना है, सेलेक्ट करना है एंगल। सर पूरा बोलो ना। हाँ जी बेटा, सर पूरा बताओ ना, आगे क्या बोला? लिखा तो है सामने, देखो इधर। नहीं सर उसका सर, कहने का मतलब है स्मार्टली के बाद आपने जो बेइज्जती मारी थी वो हैरी को भी सुनाओ ना। मैंने ये बोला था बेटा कि देखो स्मार्टली तो आप काम कर नहीं सकते हो, तो जहां पे जिस सेंटर पे एग्जाम देने जाओगे ना, जो इन्विजिलेटर रहेगा, आप उसको बोलना कि देखो भैया स्टेप नंबर 3 नहीं आता है, बस वो बता देना, वो बता देगा आपको। ठीक है? अच्छा, तो आपने इनको बोला था? ठीक है ठीक है। इनको मतलब आप भी आते हैं इसमें? ठीक है ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट समझ गया नेक्स्ट, सर मैं। अच्छा ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, इधर ध्यान दो मेरे लाल, इधर ध्यान दो। कन्वर्जन ऑफ वन ITF टू अनदर ITF बहुत आसान है और इसका सबसे ज्यादा काम आने वाला है, तो प्लीज बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स x मेरे पास पड़ा है। वी वांट टू चेंज साइन इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, जितने भी बच्चे सबके बारे में लिखना है मुझे। लिख देंगे सर? लिखने के लिए किसको बुलाएंगे? बाबा को। बाबा मतलब पाइथागोरस। तो बेटा आसान तरीका ये होता है, आप लिखिए, लेट सपोज कि सर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आप बना रहे हो, जिसमें आप ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन y, ऐसा लिख सकते हैं, यस या सर। इस ऐसा लिख सकते हैं ना? हाँ सर लिख सकते हैं। इसको दुनिया वाले जानबूझ करके y इक्वल टू साइन x लिख देते हैं, पता नहीं क्यों लिखते हैं, आपकी मर्जी। x इक्वल टू साइन y भी लिख सकते हो, y इक्वल टू साइन x भी लिख सकते हो, बट मेरी मानो तो ये वाला ज्यादा करेक्ट होता है। तो छोड़ो, ज्यादा करेक्ट होता है तो मैं इसको क्यों लिखवा रहा हूं। अब x इक्वल टू साइन y है। x इक्वल टू साइन y का मतलब क्या होता है बेटा? बचपन में पढ़े थे कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 3 है तो हम ट्रायंगल बनाते थे और बताते थे, क्या बताते थे? क्या बताते थे? मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। रुक जाओ, यहाँ पे स्मार्ट काम क्या होगा ना कि आप इसको थीटा पुट करो। थीटा पुट करने से क्या होगा कि काम आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने बचपन में थीटा में रखा है ना, तो थीटा ही रखते हैं इसको। एंड थीटा रखने का एक बेनिफिट और हुआ, क्योंकि सर हम जानते हैं कि इनवर्स हमेशा एक एंगल आंसर देता है, सो व्हाई वी शुड नॉट पुट थीटा, क्योंकि थीटा को दुनिया एंगल के नाम से जानता है। तो हमने क्या देखा कि सर साइन थीटा तो x के बराबर आ रहा है, तो फॉर अगर मैं ये मानता हूं बेटा कि दिस वन इज थीटा, तो x कौन होगा? ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 1, तो ये एंगल कौन सा हो गया? ये साइड कितना हो गया? 1 माइनस स्क्वायर। समझ में आया? हाँ, लेकिन मैंने आपको बोला था बेटा डोंट इग्नोर प्लस माइनस साइन, यहाँ पे प्लस माइनस लिखना आपका परम कर्तव्य है। अब सवाल ये है कि सर साइन इनवर्स से हमने ये ट्रायंगल बना दिया, आप पूछो किसको पूछ रहे हो। मैंने बोला बेटा कि कॉस इनवर्स x बता दो, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ट्रायंगल देखना है और आंसर देना है। कॉस इनवर्स x क्या होगा बेटा लोग? हाँ जी, प्लस माइनस फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा? +-1 √1
1 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब कॉट इनवर्स एक्स लिखना है, लिखो। कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है बेटा लोग? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x हो गया। किस में लिखना है सर आप बताओ? जिसमें बोलोगे मैं लिख दूंगा, कुछ करना नहीं है, बस ट्रायंगल बनाने का काम होता है। बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब क्वेश्चन लेते हैं बेटा लोग, वायरस नंबर 2 वाला। प्लीज बंद कीजिए, जिसका भी माइक बंद है बेटा प्लीज माइक को बंद करें। नहीं भैया फिर आप ही टर्न ऑफ कर दो। माइक बंद करो बेटा। सर वो सो गया है। हो गया। जागे हुए हैं। अवंतिका थोड़ी थी सोने को। पढ़ लो, समय बहुत कम है। सुनो ध्यान से, 2-3 क्वेश्चन, अगर किसी बच्चों को पहला क्वेश्चन ना समझ में आए, दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना, नहीं समझ में आए तीसरा ध्यान देना, तीसरा नहीं समझ में आए चौथा ध्यान देना, लेकिन एक भी समझ में आ जाएगा तो काम हो जाएगा। चलिए जी, पहला सवाल लेते हैं बेटा कि कॉस ऑफ tan इनवर्स x कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो बात वही है बेटा कि कॉस को tan पसंद नहीं है, कॉस का प्यार कॉस इनवर्स है, तो आप कॉस इनवर्स दीजिए ना। कॉस का प्यार कौन है? कॉस इनवर्स। और यहाँ पे बैठा कौन है? tan इनवर्स। नहीं चलेगा सर, उसको कॉस इनवर्स दो। तो ठीक है, देते हैं। डायरेक्ट आप ट्रायंगल बनाएंगे, शॉर्टकट तरीका, ट्रायंगल बनाओ। लो जी सर बना दिया। ट्रायंगल बनाने के बाद बेटा ये कौन है? tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x मन में सोच लो कि ये थीटा इक्वल टू tan, ये थीटा इक्वल टू लिखा है tan x। सो अगर ये थीटा है तो tan का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर ये x है तो ये हो गया 1, और यहाँ पे कौन होगा? प्लस माइनस 1 प्लस x ठीक होगा ना? हाँ जी सर। यस। अब सोचो ध्यान से सोचना कि सर tan इनवर्स आंसर दे रहा है कौन सा? ये वाला ट्रायंगल में। अब आपको देखना है कि सर cos, और ये कौन है बेटा? ये कौन है? tan इनवर्स x है कौन? थीटा ही तो है सर, मेरा एंगल ही तो है। तो cos थीटा इस ट्रायंगल से बताओ क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया आंसर आपका। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि चूज साइन स्मार्टली। अब साइन बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से देखा जाता है। फिर से वही पुरानी बात याद करेंगे कि बेटा ये कौन बैठा है? tan इनवर्स। tan इनवर्स सर आंसर देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, याद है ना? यस सर। तो सोचो कि cos को मिल रहा है एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट से और फोर्थ क्वाड्रेंट से। cos भी बोलेगा भैया ये दोनों में तो मैं पॉजिटिव होता हूं। बात को समझो, tan ने आंसर दिया फर्स्ट और फोर्थ में। cos ने बोला कि आप मेरे को फर्स्ट में दोगे तो भी पॉजिटिव और फोर्थ में दोगे तो भी पॉजिटिव, क्योंकि cos तो फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो ये क्या करेगा? नेगेटिव वाले को एलिमिनेट कर देगा कि भैया तुम हट गए। बात समझ में आई? सर एक बार और बता दो। अरे सुनो, मैं बोला ना कि कोई जरूरत नहीं। नहीं। एक नहीं समझ में है दूसरा समझो, दूसरा नहीं है तीसरा समझो, लेकिन समझो। लो जी बेटा, मैंने सवाल लिया सेकंड इनवर्स ऑफ सेक ऑफ साइन इनवर्स एक्स। मैं ऐसा ले लिया, मैं किसका क्या बनाऊंगा बेटा लोग? ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल यहां पे लिखूंगा थीटा, और ये कौन है? साइन इनवर्स एक्स, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया x, और x बाई 1 है ना, ये हो गया 1। तो ये कौन हो जाएगा? प्लस माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। अब बेटा इस ट्रायंगल को देखो, ये क्या है? ये थीटा ही तो है। तो सेक थीटा क्या होगा? ट्रायंगल देखकर बताइए, सेक थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या हो रहा है बेटा? 1 अपॉन, आंसर क्या हो रहा है? 1 अपॉन प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस
माइनस वन प्लस माइनस ऑफ, अंडर रूट वन माइनस अब सुनो ध्यान से, अंदर कौन बैठा है बेटा, साइन इनवर्स एक्स। पूछो कि भैया आप आंसर कहाँ कहाँ देते हो, तो साइन बोलेगा हम तो फर्स्ट एंड फोर्थ में देते हैं, साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स फर्स्ट एंड फोर्थ में देता है, -π/2 से π/2, तो साइन इनवर्स आंसर कौन कहाँ कहाँ देगा, फर्स्ट एंड फोर्थ में। बाहर कौन बैठा है बेटा, सेकंड बैठा है, इनवर्स नहीं है, सेकंड है। अब सेकंड के बारे में सोचो कि आप फर्स्ट एंड फोर्थ में कैसे बनते हो, तो ये बोलेगा कि फर्स्ट पॉजिटिव। में भी पॉजिटिव, तो बस नेगेटिव वाला हटा दो, हट गया। फाइनल आंसर 1/√1 - x²। इसी को दुनिया वाले फॉर्मूला करके रटाते हैं, पता नहीं क्यों रटाते। कई सारे बुक्स तो ऐसा लिस्ट बनाकर दे देगी, बोलेंगे ये लो 70 फॉर्मूला, मतलब 70 से 80 फॉर्मूला आपको आईटीएफ में दे देंगे, पता नहीं क्यों। चलिए अगर वो भी नहीं समझ में बेटा, नेक्स्ट समझते हैं, दूसरा लेते हैं, tan ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स। स्टेप बताओ बेटा, सबसे पहला काम ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाओ। यहां पे क्या होगा, यहां पे x यही होता है ना, नहीं, हाइपोटेन्यूज बाय बेस ना, तो x/1 ये हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स है ना, हाइपोटेन्यूज यार, फॉर्मूला ही भूल के बैठे हैं यार, नहीं सर, याद है कि नहीं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये वाला याद है आपको, यस सर। यस सर। कैसे याद किए थे आप लोग, आंसर बोले। उसके बाद इसका उल्टा कर देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, यही था ना, यस एससीटी। तो देख लो इसमें कॉस का भाई कौन आएगा, h/b हो जाएगा, उल्टा कर दोगे तो ये फाइनली क्या बनेगा बेटा, प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ x²-1। बाहर में कौन है बेटा, tan, तो tan ढूंढो कि tan क्या होगा, tan क्या होगा बेटा लोग, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ x²-1। बात समझ में आया, हाँ जी सर आ गया। अब पंगा है, कैसे पंगा है सुनो बेटा, सेकेंड इनवर्स कहां कहां आंसर देता है, जरा बोलिए, लिखवाया था ये सारा चीज शुरू किया हूं, पंगा करोगे, ये कहां कहां आंसर देता है बेटा लोग, फर्स्ट और सेकंड। एंड सेकेंड, वेरी गुड। तो ये आंसर देता है या तो फर्स्ट में, अरे यार तुम हैंग मत हो जाओ, फर्स्ट एंड ये होता है सेकेंड में। अब tan को हुआ दिक्कत, tan बोलेगा कि देखो भैया फर्स्ट में दोगे तो हम पॉजिटिव आंसर देंगे, लेकिन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आप आंसर दोगे तो tan सेकेंड में तो नेगेटिव होता है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको दो पार्ट में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा कि सर tan ऑफ, ध्यान से समझिएगा, बहुत क्रूशियल स्टेप है। जब सेम मिल रहे थे तो मजेदार से साइन हटा रहे थे, वो दुनिया बहुत अच्छी थी कि डायरेक्ट आंसर मिल रहा है सर। अब यहाँ पे पंगा क्रिएट हो रहा है, आप लिखोगे कि सर tan ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स, इनके दो आंसर बन रहे हैं। पहला आंसर बन रहा है प्लस ऑफ रूट ऑफ x²-1 एंड दूसरा आंसर बन रहा है माइनस ऑफ रूट ऑफ x²-1। x²-1 कब हुआ बेटा लोग, पॉजिटिव आंसर कब दिया, सुनो पॉजिटिव आंसर तब दिया ना कि जब सेकेंड इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर था, और सेकेंड इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब x कैसा होगा बेटा लोग, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है, यस सर x नेगेटिव, x नेगेटिव के लिए माइनस देता है। अच्छा, अब यहाँ के बाद ना बच्चे लोग मतलब खुश हो जाते हैं कि सर अब हमने जेई का सवाल सॉल्व कर दिया, टॉप मार दिया सर, एकदम खुश हो जाएंगे। फिर ना उनके कान के नीचे ना एक बजाएंगे अपन लोग। कैसे बजाएंगे सर, बेटा एक बात बता, x greater than 0, सुनना ध्यान से, x greater than 0 सेकेंड इनवर्स कब से देने लग गया, x greater than 0 तो सर सेकेंड के डोमेन में भी नहीं आता ना,
तो डोमेन इज नॉट एक्सेप्टेबल, वी विल मेक इट एक्सेप्टेबल। कैसे बेटा? सेकंड इनवर्स का डोमेन होता है माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी। तो x से ग्रेटर देन 0 हम लोग हटाएंगे और लिखेंगे ना, अब होगा x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। स्मार्टली इसको हटाएंगे और लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, क्योंकि हमको डोमेन को खुश करना है। सेकेंड इनवर्स x नाराज नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर सेकेंड इनवर्स x जब 1 से इन्फिनिटी होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर देता है, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर दिया तो ये प्लस वाला आंसर होगा। जब सेकेंड इनवर्स सर माइनस इन्फिनिटी से -1 होगा तो सेकेंड इनवर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर देता है। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर देगा तो tan नेगेटिव आंसर लेगा। बात समझ में आ गई? यस सर। मोर यस सर। एक क्वेश्चन और, ये आप लोग के एंड से ले लिया जाए। बोलो यस किसको सर। किसको पता चले, जो मर्जी बोलो आप लोग। रैंडम सा कोई दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लीजिए, और नहीं तो मैं ले लूं। इनवर्स एक्स बोलो तो मैं ले लूंगा, मैं ले लूं। इनवर्स एक्स cot of sin inverse x। कॉट और tan इनवर्स एक्स। लो जी, दोनों में से किसी का ना कॉर्ड रखा, सेकंड लिख दिया, चलेगा? यस सर। सारे आप लोगों को खुद से करना है, ट्राई करना। लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आज का। बताइए बेटा, पहला स्टेप ट्रायंगल। ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या करेंगे हम लोग? सर बस सोच लो कि क्या फॉर्मूला लग रहा है। अरे देवा तू बन जा भैया अच्छे से। हाँ जी, तो ये हो गया थीटा। सेकेंड इनवर्स एक्स है ना, तो सेक एक्स क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? बेस नहीं, हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस। तो tan क्या हो जाएगा बेटा? कॉट क्या हो जाएगा? कॉट के लिए क्या लिखेंगे? ये थीटा का रूल कर दिया ना, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। अब पूछो कि कॉट सेकंड इनवर्स भैया आंसर कहाँ कहाँ दोगे आप? तो ये बोलेंगे मैं दूंगा फर्स्ट में और दूंगा सेकंड में। अब कॉट बोलेंगे कि आप फर्स्ट और सेकंड में आंसर दे रहे हो, तो फर्स्ट में तो मैं पॉजिटिव रहूंगा, सेकंड में मैं नेगेटिव रहूंगा। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे आप लोग कि सर कॉट ऑफ सेकंड इनवर्स एक्स, ये दो आंसर देगा। कौन कौन सा आंसर देगा बेटा लोग? एक आंसर देगा 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, और एक आंसर देगा कौन सा? -1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। अब आप बताओगे कि सर ये चीज एक्स स्क्वायर -1 पॉजिटिव कब होगा? मतलब सीधा सीधा सवाल कि बेटा सेकंड इनवर्स एक्स पॉजिटिव कब होगा? जब इसका डोमेन पॉजिटिव होगा। अब इसका पॉजिटिव क्या होता है बताइए? ये मत लिख देना, x ग्रेटर देन 0 मत लिख देना ना। x belongs to 1 to infinity। परफेक्ट, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी। और नीचे वाला क्या लिखोगे बेटा लोग? x belongs to -infinity to -1। क्योंकि आपको देखना है ना कि सर सेकंड इनवर्स x नेगेटिव कब होगा? जब इसका डोमेन नेगेटिव होगा। और डोमेन नेगेटिव का मतलब सर x लेस देन 0, लेकिन x लेस देन 0 तो लेगा नहीं, क्योंकि सर वो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक ही रुक जाता है। अब देखो यहां तक आने के बाद भी गलती करोगे आप। कौन सा गलती सर? बेटा जिस दिन आपने x को 1 दिया, देखो मैथ्स है, हर स्टेप में दिमाग लगता है, इसलिए बोलते हैं कि मैथ्स है, मैजिक नहीं लॉजिक लगता है। 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। सो वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट 1 कि भैया यहाँ पे ओपन और यहाँ पे भी ओपन। बात समझ में आई? भरोसा एक काम करो, यहाँ पे 1 रखकर देखो, सेकेंड इनवर्स 1 कितना होता है बेटा लोग? 0 होता है ना। और कॉट 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। बूम हो जाएगा एक ही बार। इसलिए हमको 1 और -1 को रोकना पड़ेगा। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में सेम पेज से कंटिन्यू होगा। तो 2 वायरस का इलाज आज हम लोगों ने कर दिया है, 2 वायरस और बचेंगे, निपटा देंगे इनको सैटरडे को। सैटरडे नहीं, आज कौन सा दिन था? फ्राइडे। कल ही निपटा देंगे इनको। आज थर्सडे है ना, फ्राइडे निपटा देंगे। कल ही निपटा देंगे। कल B1 बैच में मेरा एक ही लेक्चर है। कितने लोग ज्वाइन हुए थे? 40 की 45 लोग ना। वोटिंग कितने लोगों ने किया था? 62।